पल हो नहीं अनत चैन सत्संग में दिवस रैन। एक बार महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज सुना रहे थे। गुरुदेव एक बार बहुत बीमार हो गए। जब मैं उनके पास बैठता था तो गुरु महाराज के विषय में कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। बहुत बीमार हो गए थे, फिर भी चले गए सत्संग कार्यक्रम में। आजकल तो थोड़ा सा माथा में दर्द हो जाए तो कार्यक्रम ही कैंसिल हो जाता है। चले गए गुरु महाराज। मंच पर जाने की स्थिति नहीं। सारे सेवकगण कहने लगे, सरकार मंच पर जाने की स्थिति नहीं है, यहाँ आप आ गए, सारे लोग आपके दर्शन कर लेंगे, हम लोग जाकर के वहाँ को सुना देते हैं। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, एक न एक दिन हमारा शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, बताओ। कहा छूटेगा ही। गुरुदेव ने कहा, यदि सत्संग करते करते शरीर छूट जाए यह अच्छा कि चारपाई पर लेटे लेटे शरीर छूट जाए यह अच्छा। सारे सेवक चुप हो गए। सत्संग करते करते एक क्षण में भी यदि हमारा शरीर पूरा हो जाए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्षण मिह सज्जन संगत रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। क्षण भर का सत्संग भी भवसागर से पार उतारने के लिए नाव का काम करता है। और संसार के भोगों को भोगते हुए 100 कल्प तक भी जीते रहे तो वह जीना भी मरने से बदतर है। और गुरुदेव कहते थे, मंच पर जाने से रोकते हो, सत्संग ही तो हमारी सांस है। सत्संग के बिना हम जी नहीं सकते। जो सत्संग के बिना एक क्षण भी नहीं जिए उन्हीं को तो संत कहते हैं। हमारे मंच पर जाने से कितने का कल्याण होगा। हमारे तो प्रवचन देने से थोड़े बहुत लोगों को कुछ आनंद मिलता होगा, मिलने से कल्याण होता था। गुरु महाराज के चरण छूने से कल्याण होता था। गुरुदेव के तो एक एक रोम से विश्व का कल्याण होता था। इसीलिए ऐसे सूरज कैसे कमरे में छिप सकते हैं, उनको तो फ्रंट पर खड़ा होना ही पड़ता है। पल हो नहीं अनत चैन सत्संग में दिवस रैन। सर्व जगत सुख देन भक्त जन उदाहरणम। कहाँ पहुँचे हुए संत होते हैं जहाँ अखंड आनंद है, अखंड शांति है, अखंड कल्याण है। वहां से हम लोगों के लिए उतर कर आते हैं। हम लोग धौंस देते हैं सत्संग में आकर के। क्या बात करते हैं, सब कुछ छोड़ करके सत्संग में आए हैं। कोई साधारण सत्संगी है? घर छोड़ दिए 2 दिनों के लिए तो धौंस दे रहे हैं। परिवार छोड़ दिए तो धौंस दे रहे हैं। रोजगार छोड़ दिए तो धौंस दे रहे हैं। इतना कुछ छोड़ कर के आए, हम कम हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव आप लोगों के लिए कितना छोड़ा है, कभी कल्पना किया? हमारे गुरुदेव का वचन है, जीवन के अंतिम क्षण में अपने शिष्यों के सामने अपना भाव को जाहिर किया था, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? नित्य सुखानुभूति ही इति मुक्ति ही। नित्य सुख की अनुभूति को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड शांति। शरीर और संसार के दुखमय बंधनों से सदा सदा के लिए छुटकारा। हम लोगों के लिए इतना बड़ा पदार्थ मोक्ष, उसका गुरुदेव ने त्याग कर दिया। मैं अपने सत्संगियों के लिए एकदम मोक्ष नहीं चाहता। हम लोगों के लिए कितना बड़ा त्याग हमारे गुरुदेव ने किया है। कोई कर सकते हैं इतना बड़ा त्याग?
2 दिनों में ध्वंस दे रहे हैं। गुरुदेव ने तो हम लोगों के लिए अनंत काल के लिए अखंड सुख का त्याग कर दिया है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, क्या कह करके गए। यह वादा दुनिया में कोई संबंधी कर सकता है?